आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस भवन में और यहाँ पर जो दृश्य देखा जा रहा है, यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया है। क्या रीज़न है यहाँ पर पुतला दहन करने का? आइए, हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर लालचंद शर्मा जी, जो अध्यक्ष हैं। इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और कुछ जानेंगे कि क्या रीज़न रहा यहाँ पर पुतला दहन करने का। नमस्कार सर। देखिए, नमस्कार। आज हमने जो पुतला दहन करा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश सरकार ने लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाएं देने के वादे तो बहुत करे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, या आज जिसे ब्लैक फंगस कहा है और ब्लैक फंगस की जो महामारी घोषित करने का काम सरकार ने करा है। लेकिन घोषित तो सरकार ने जरूर कर दिया, लेकिन कहीं तैयारी नहीं है। कल भी बहुत सारे जो मरीजों के तीमारदार हैं वो लगातार जो है वहाँ सीएमओ दफ्तर में चक्कर काटते रहे दवाई के लिए, लेकिन उन्हें दवाई नहीं मिली। इससे पहले भी बिना दवाई के कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो हमारा ये कहना है कि जब आपकी कोई तैयारी नहीं है तो आपने महामारी भी घोषित कर दिया है, आखिर सरकार तैयारी क्यों नहीं कर रही है? प्रदेश के अंदर भी ये हालत है और देश के अंदर जो योजना विहीन प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, जिन्होंने कोई योजना इस तरह लेकर नहीं बनाई है। पिछले एक साल से जो है लगातार लॉकडाउन से जो है जनता परेशान हो रखी है। बार बार ये कहा जाता है कोरोना पैर पसारा, तो आखिर कोरोना ने अगर पैर पसारे तो उसके कारण जो है देश में बैठी हुई, प्रदेश में बैठी मौजूदा सरकार है। हमारी सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार तो ये कह रही है कि जिस तरीके से सरकार का जो निर्णय लिया है लॉकडाउन को लेके या व्यवस्थाओं को लेके, तो इस दौरान जो अभी मृत्यु दर है या कोविड पॉजिटिव की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो वो बहुत कम आ रही है। तो सरकार का मानना है कि वो तो सफल हो रही है इस चीज़ में। देखिए, सरकार अगर ये कहती है वो सफल है तो सरकार जो है टेस्टिंग बढ़ाए। जो पिछला अपना जो टेस्टिंग हुई है उस टेस्टिंग का बैकलॉग है, वो बैकलॉग आज तक नहीं इन्होंने क्लियर करा। आज भी कम से कम कई हज़ार लोगों की जो टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। आज देहरादून के अंदर ही एक आदमी अभी बाज़ार के अंदर सीधा कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट लेके घूम रहा, कह रहा है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मुझे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। दावे तो ज़रूर वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी जो है सुविधाएं देने के नाम पे अगर आप देखेंगे तो सुविधाएं उन मरीजों को नहीं मिल पा रही है। आप अस्पतालों के अंदर जाके हालात को देखिए, क्या हालत है, वहाँ के मरीजों की क्या स्थिति है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार सुविधाएं के नाम के ऊपर बिल्कुल नकारा साबित हो चुकी है। जो मरीज हैं वो भी परेशान हैं, उनके तीमारदार है वो भी परेशान है। अगर हमारा ये कहना है कि ब्लैक फंगस को जब इन्होंने महामारी घोषित किया है तो उसकी दवाएं शीघ्र से शीघ्र जो है मरीज तक पहुँचे, वरना जो है मैं जो हूँ उस पर उपवास से बैठूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व विधायक मिस्टर राजकुमार जी। आइए, कुछ सवाल जवाब इनसे भी करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जिस तरीके से ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें और जिस तरीके से ये लगातार पैर पसारता नज़र अब आने लगा है, क्योंकि सरकार ने इसको महामारी कर दी है, तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने महामारी घोषित तो जरूर कर दी है, लेकिन आप देखिए इन्होंने जो नियमावली बनाई है, नियमावली बिल्कुल सारे सरासर गलत है कि सीएमओ ऑफिस से ही पूरे प्रदेश भर में और ज़िले में उसके इंजेक्शन मिलेंगे या उनकी दवाइयाँ मिलेंगी। तो देखिए, ये सरासर गलत है। इतने दुनिया भर के नर्सिंग होम हैं, दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, एक ही जगह लाइन लग जानी, वो भी कोरोना को दावत देने वाला काम है। शहर में वैक्सीन का ना होना, ऑक्सीजन का ना होना या वेंटिलेटर का ना होना, ये सारी बातें सबके सामने। और कितनी लगातार मृत्यु हो गई है लोगों की, और उन ऐसे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। तो सरकार सोई हुई है, गूंगी बहरी है, इनकी नियमावली बिल्कुल फेल है। इनको तो हाई कोर्ट चला रहा है, हाई कोर्ट जो निर्देश दे देता है उसी प्रकार ये उसको धारण कर लेते हैं, या सेंटर से जो गाइडलाइन आती है वो करते हैं। अपनी कोई नीति नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है। अब आप देखिए, ब्लैक फंगस की दवाई नहीं है, उसको वाइट भी फंगस शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ इतने लोगों की मृत्यु, इतने मरीज ब्लैक फंगस के हर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं जिनके लिए उनके जो परिजन हैं दर दर धक्के खा रहे हैं। डॉक्टर उनकी दवाई लिख देते हैं, लेकिन उनको दवाई कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रही है, ना कोई। आम जनता है इस दौरान जो परेशान है, उस समय अब कांग्रेस वहाँ पर कैसे सपोर्ट उनको करेगी? देखिए, हम लोग तो हल्ला मचा सकते हैं, कर सकते हैं, जिनको सपोर्ट करना है, व्यक्तिगत कोई ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन वितरण, खाना वितरण या अन्य जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी वितरण करके हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है, विधायकों का काम होता है, एमपीओ का काम होता है, उन पर फंड्स होते हैं, सरकार के पास फंड्स होते हैं, सेंटर में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है, तो इनको इतने फंड्स हैं
उनको लागू करना चाहिए। और दुनिया भर के लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया इन मुख्यमंत्री फंड में दे रखा है, वो किस काम आएगा, वो कहाँ जा रहा है, किस को जा रहा है, किस हॉस्पिटल में जा रहा है, ऑक्सीजन की क्यों कमी हो रही है, वेंटिलेटर की क्यों कमी हो रही है, आईसीयू की क्यों कमी हो रही है। अब तक सरकार चाहती है, 1 साल का जो इन्होंने समय बर्बाद करा, अब तक चाहती तो कई हज़ार बेडों का हॉस्पिटल प्रदेश भर में हर जिले में बना देती। धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। सर देखा अभी हम किस तरीके से अभी हमारे बीच में राजकुमार जी थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार अपना ढील छोड़ रही है। क्यों नहीं सरकार आगे बढ़कर जो अभी जो ब्लैक फंगस है वो आने की पूरी तादाद में आ गया, जिसको महामारी घोषित कर दिया है। और बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नए वीडियो नई जगह के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।